इंडियन बिजनेस पार्टी भी चुनाव मैदान में उतर गई है। पार्टी ने रोहतक के व्यापारी नेता अनिल भाटिया को हरियाणा प्रभारी बनाया है। इसी के साथ भाटिया ने रोहतक नगर निगम चुनाव के लिए दावेदारी जता दी है। उन्होंने कहा कि वे इंडियन बिजनेस पार्टी के बैनर तले मेयर का चुनाव लड़ेंगे। रोहतक में वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के उद्देश्यों के बारे में बताया और किसानों को भी साथ लेकर चलने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में व्यापारी वर्ग सदैव ही उपेक्षा का शिकार रहा है। अर्थव्यवस्था में भारी योगदान के बावजूद राजनीतिक भागीदारी शून्य के समान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन बिजनेस पार्टी व्यापारियों की और किसानों के लिए हमने एक नई पार्टी बनाई है, क्योंकि किसान और व्यापारी अपनी बात किसी माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाने में असमर्थ है। क्योंकि सरकार का एक ही रवैया रह गया है कि अगर आप सड़कों पे आओ, लोगों के रास्ते रोको, दुकानें जलाओ, किसी नुकसान करो तो हम आपकी बात सुनेंगे। पहले उन्हीं पर ये वो कहते हैं कि ये देशद्रोही है, उनके साथ बैठ जाते हैं। व्यापारी एक शांत प्रिय व्यक्ति है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, इसीलिए हम खुद राजनीति में आना चाहते हैं। किसान और व्यापारी मिलकर इंडियन बिजनेस पार्टी कारोबारियों की पार्टी, किसानों की पार्टी बनेगी। मुख्य मुद्दे क्या क्या रहेंगे? इसका मुख्य मुद्दा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम जैसे हमारे चुनाव जो संविधान के विशेषज्ञ निर्माता ये चाहते थे कि कम से कम अपने शहर में, अपने प्रदेश में कुछ ईमानदार लोग ये आगे आएँ और जो हमारी कर व्यवस्था है, जो हमारे कर व्यवस्था संभाले बैठे हैं, उन पे डाका ना डालें। तो हम कोशिश करेंगे कि 100 में से 100 के लोग ईमानदार लोग विधायक बने, एमसी बने, मेयर बने। अगर उसके बाद भी गलती से ज़्यादा बन जाता है तो इमीडिएट पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अभी मेयर के चुनाव लड़ेंगे आप? मेयर का चुनाव जहाँ तक है, मुझे हाईकमान ने कहा है कि मेयर का चुनाव आप लड़ सकते हैं, परंतु कोई हमारा और व्यापारी भाई टिकट मांगता है और वो भी ईमानदार होगा और सक्षम होगा, आर्थिक रूप से नहीं, वो सक्षम होगा, बहादुर होगा, तो हम उसको देंगे। अदरवाइज मैं खुद चुनाव में कूद रहा हूँ। आगे लोकसभा विधानसभा की बिल्कुल, ये जो चुनाव देखो, जितनी भी अब खेल में देखो और सुंदरता में देखो, अब रोहतक हर जगह नहीं रहा है। हालांकि उपद्रव में देखो, हर जगह रोहतक आगे रहा है। तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पार्टी का शुरुआत, शुभारंभ आज सिर्फ नगर पालिका चुनाव से हो रहा है। अगले चुनाव में लोकसभा में भी और विधायक में भी इंडियन बिजनेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। भाटिया जी, आप पे अभी तक तो झंडा कांग्रेस का लगा हुआ है। आप कांग्रेस संगठन के इतने सालों से वफादार सिपाही रहे हो। आज से मैंने कहा छोड़ दिया। विधायकों के बड़े गुणगान किए हैं, अब आप कांग्रेस में रहोगे या छोड़ोगे? मैंने आज से कांग्रेस का त्याग पत्र दे दिया है। दूसरी बात, आपने कहा विधायक का गुणगान किया, मैं किसी विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक ना केवल गुणगान करता हूँ बल्कि उनका विरोध भी करता हूँ। अगर सही समाज के लिए करते हैं तो मैं उनकी आपके मध्य तारीफ करता हूँ। अगर उन्होंने कोई गलत किया है तो पिछले 10 साल में आपने अखबार आप टटोल सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्ड मैं ले सकता हूँ। उनका आंख में आंख मिलाकर हमने विरोध भी किया है। मुझे गुणगान तो सिर्फ मैं भगवान करता हूँ, इस शब्द को आप वापस लेना चाहिए। सब कांग्रेस से मैंने क्या आप भी करते हो भैया? मैं अभी हम जब विधायक हमारा ठीक काम करेगा, वर्तमान विधायक भी हम वर्तमान विधायक ने भी एलिवेटेड रोड बनाई, हमने उसका समर्थन किया, हालांकि मैं कांग्रेस ही था। आज भी भूपेंद्र के उसमें जाते आज हमने किसी भी एक मिनट आज भी हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपने साथ जोड़ने के लिए ना प्रयास कर रहे हैं, ना कार्यकर्ता को। हम बिल्कुल उन मूक दुकानदारों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हो ना कर सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि देश का भविष्य उज्जवल। अच्छा, आपने कहा नगर निगम का लड़ेंगे, 22 पार्षद उम्मीदवार हैं। हाँ, उसके भी जैसे जैसे आज हमारी आपके माध्यम से प्रचार कल हो जाएगा। कुछ लोगों को हमने कहा, एक MBA लड़का हमारे पड़ोस में ही था, मैंने कहा, उन्होंने कहा जी मैं घर से सलाह ले लूँ कि राजनीति हमारे बस की नहीं। मैं कहा हमारी बस की भी नहीं, पर हम ईमानदार लोग जब राजनीति में आएंगे सारा शहर आप पे होगा। ऐसा ऐसा जैसे जैसे टिकटें बटेंगी आपको लगेगा कि सारे 22 पार्षद भी हमारे इंडियन बिजनेस पार्टी में टिकट नीचे, पर हम देंगे टिकट उसको, चाहे 22 के 20 या 10 रह जाएँ। ईमानदार छवि की अच्छा व्यवहार किया हो, उन्होंने किसी ग्राहक से भी धोखा किया हो, हम उसको टिकट नहीं देंगे। तो बिजनेसमैन क्यों आना चाहते हैं फिर राजनीति में?